तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद के कथन को करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम से उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी सद्भावे साधु भावे च सदित्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्दा पात्युज्यते। और तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब है, ऐसे इस बात से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। और सत ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति ही सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य हि। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है ऐसे कहा जाता है। और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे शुद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मे नमः। अष्टादशोऽध्याय। प्रधान विषय इस अध्याय के 1 से 12 श्लोक तक त्याग का विषय, 13 से 18 श्लोक तक कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन, 19 से 40 श्लोक तक तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति और सुख के पृथक पृथक भेद तथा 41 से 48 श्लोक तक फल सहित वर्ण धर्म का विषय, 49 से 55 श्लोक तक ज्ञान निष्ठा का विषय, 56 से 67 श्लोक तक भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का विषय तथा 67 से 78 श्लोक तक श्री गीता जी का महात्म्य कहा गया है। अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन्। उसके उपरांत अर्जुन बोला, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवानोवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष विदित्ये के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः।
तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन कि हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तथा यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु यह निस्संदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, यह यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब ही दुख रूप है ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। और हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वह ही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। और हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है, अर्थात समर्थ नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वह ही त्यागी है ऐसे कहा जाता है। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यात्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। तथा सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं होते। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानम् तथा कर्ता करणम् च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवम् चैवात्र पंचमम्। और हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए यह 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम यहाँ दैव कहा गया है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायम् वा विपरीतम् वा पंचैतेतस्य हेतवः। क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके यह 5 ही कारण होते हैं। तत्रैवं सती कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है।
यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते अत्वापि सायमान लोकान हंति न निबध्यते। और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं